देखिए, ऐसा नहीं है कि इंसान से गलतियां नहीं होती, लेकिन अगर आपको उस गलती का पछतावा नहीं है और आपको एहसास ही नहीं है कि आपने गलती की है, दैट इज वेयर द प्रॉब्लम इज। अब वृंदा को ही देख लीजिए, वृंदा ने स्वाति की माँ से झूठ बोला, इस बात का उसको इतना पछतावा है कि शी इज लाइक पनिशिंग हरसेल्फ। लेकिन यहीं पर स्वाति के पिताजी जो है ना, उनके दिल में एक सॉफ्ट स्पॉट है अपनी इस न्यू फाउंड डॉटर के लिए। वृंदा को कभी माता पिता का प्यार नहीं मिला, मगर आज जब स्वाति के पिता मोहन से एक पिता जैसा प्यार मिल रहा है तो वृंदा अपने आप को संभाल नहीं पाई। वृंदा और मोहन दोनों ही अपने अपने कान पकड़कर एक दूसरे को सॉरी बोल रहे हैं और एक दूसरे के लिए रो रहे हैं। बेटी और पिता का रिश्ता बड़ा अटूट होता है। आज इन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि ये दोनों एक दूसरे को आज से नहीं बल्कि बहुत पहले से जानते हों। अब आप सभी सोच रहे होंगे कि आखिर स्वाति के पिता मोहन क्यों कान पकड़कर माफी मांग रहे हैं, तो पूरी कहानी हम आपको बताते हैं। वृंदा ने स्वाति की माँ माधवी से झूठ बोला, जिसके कारण वो अपने आप को दुख पहुंचाने के लिए उसने ढेर सारी मिर्ची खा ली है। मिर्ची खाने के कारण उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है और जब ये बात मोहन को पता चलती तो वो बिहाफ ऑफ माधवी वो खुद माफी मांगते हुए नजर आए, वो भी वृंदा से। मिर्ची का हम सीन कर रहे थे, इसमें मैंने झूठ बोलती हूँ कि मैं कृष्णा काकी से मिलने गई थी, पर मैं बा से मिलने जाती हूँ। तो मेरे घर पे जो भी फस क्रिएट हुआ और जो भी लड़ाई हुई, तो मैं नहीं चाहती थी कि ये चीज़ मतलब हमारे घर की बदनामी हो दूसरे घर पे, इसलिए मैंने चाहती थी कि मैं मासी को, स्वाति दीदी को, किसी को भी बताऊं। जैसे मैं झूठ बोलती हूँ कि कृष्णा काकी से मिलने गई थी और बहुत ही दिल पे पत्थर रख के मैं झूठ बोलती हूँ, पर खुद को उस झूठ की, क्योंकि मैं झूठ बोलती, वृंदा जो है कभी बहुत रेयरली झूठ बोलती है, अगर वो झूठ बोल दे तो वो उतना खुद को फील करवाते कि नहीं उसने झूठ बोला है, तो उसकी सज़ा खुद को देने के लिए मैं अपने मिर्ची खाती रहती हूँ। एक पॉइंट था कि इसी ज़बान से मैंने झूठ बोला है ना, मिर्ची खा ली। वृंदा ने कभी किसी से झूठ नहीं बोला और आज जब उसने झूठ बोला तो ये बात खुद मोहन के सामने कबूल करती है कि उसने झूठ बोला था, इसलिए वो खुद को टॉर्चर करना चाहती है। भाई वृंदा तो सत्य की देवी निकली, वरना आज के जमाने में भला ऐसा कौन करता है? जो गुनाह करता है उसे तो एहसास तक नहीं होता। खैर, स्वाति सच की तलाश में निकल पड़ती है। वो चाहती है कि वृंदा को उसका परिवार मिले, इसलिए वो पूछताछ करने निकल पड़ती है। जबकि माधवी जी जो हैं, क्योंकि पेशे से वकील हैं, तो हर चीज़ पे शक करना उनकी आदत है, तो उनको लगता है कि इतनी लोअर इकोनॉमिक क्लास की लड़की इतने बड़े घर में आके कैसे सही रह सकती। तो शी ऑलवेज हैज़ अ डाउट कि नहीं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो उठा ही ली होगी, या आज नहीं करेगी कल कांड करेगी। तो माधवी इज जस्ट लाइक बिकॉज ऑफ हर प्रोफेशन में भी हर थिंकिंग हैज चेंज्ड। वृंदा जब से इस घर में आई है तब से मोहन का दिल जीत लिया है। अब तो मोहन को लगता है कि उनकी एक नहीं बल्कि दो बेटियां हैं। अब कहीं ना कहीं वृंदा को भी एक परिवार जैसा प्यार मिलने लगा है, जिसकी वो हकदार भी है। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे।